हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अट्रैक्टिव जीके। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि आज हम लूसेंट सामान्य ज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अट्रैक्टिव जीके को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले और बगल के घंटे को भी दबा दें ताकि हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। निम्नांकित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? कौटिल्य का अर्थशास्त्र। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? अशोक। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? कारुवाकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृत का प्रयोग किया है? मागधी। बिंदुसार ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? तक्षशिला। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रिय भी था? मौर्य सम्राट अशोक। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? मौर्य। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त मौर्य। कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? बौद्ध। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? चाणक्य। सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? बौद्ध। प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म को अपनाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पन्न। कौन मौर्य वंश का शासक नहीं था? अजातशत्रु। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल। विशाखदत्त के प्राचीन भारतीय नाटक मुद्रा राक्षस की विषय वस्तु क्या है? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में राज दरबार की दुर्भिसंधियों के बारे में। मालवा, गुजरात एवं महाराष्ट्र किस शासक ने पहली बार जीते? चंद्रगुप्त मौर्य। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजवंश की स्थापना की? अशोक। किस शहर में अशोक के शिलालेख नहीं हैं? पाटलिपुत्र। अर्थशास्त्र का लेखक किसके समकालीन था? चंद्रगुप्त मौर्य का। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य थे। नंद वंश के बाद मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? शिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? चंद्रगुप्त मौर्य। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? राजनीतिक नीतियां। कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था? श्रीलंका।
पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना था? लकड़ी का। बराबर। गया जिला की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, कौन सा स्तंभ है? भ्राभु स्तंभ। चंद्रगुप्त का अन्य नाम क्या था? सैंड्रोकोटस। बिंदुसार का अन्य नाम क्या था? अमित्रघात। अशोक का अन्य नाम क्या था? प्रियदर्शनी। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? विष्णुगुप्त। प्रथम भारतीय साम्राज्य स्थापित किया गया चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। उत्तरांचल में अशोक का एक शिलालेख कहाँ स्थित है? कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स प्रिंसेप। कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है? शिलालेख 8। 8वें शिलालेख में। प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया था? 305 ईसा पूर्व में। कौन सा राजा प्रायः जनता के संपर्क में रहता था? अशोक। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया? भारी रक्तपात देखकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृत व ब्राह्मी लिपि। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल शब्द का प्रयोग किया गया है? मुद्रा राक्षस। मौर्य नरेश के बारे में कौन सा कथन सही है? संस्कृति, कला व साहित्य, प्रांतीय विभाजन, हिंदू कुश तक साम्राज्य, ये तीनों कथन सही हैं। अशोक के शिलालेख संगम राज्य के बारे में बताते हैं, किसमें शामिल हैं? दूसरा एवं 13वें शिलालेख में। किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है? मास्की में। कौन सा एक वक्तव्य अशोक के प्रस्तर स्तंभों के बारे में गलत है? ये स्थापत्य संरचना के भाग हैं। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? अशोक। उत्तरापथ प्रांत की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। दक्षिणापथ प्रांत की राजधानी कहाँ थी? सुवर्णागिरी। अवंती राष्ट्र की राजधानी कहाँ थी? उज्जैन। प्राची प्रांत की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? अर्थशास्त्र। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के चौथे वर्ष में निग्रोध के प्रभाव से प्रभावित होकर किससे बौद्ध धर्म की दीक्षा ली? उपगुप्त। किसने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथा कहा? मेगास्थनीज। मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसे कहा जाता था? सड़क निर्माण अधिकारी को। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था? गुड़ पुरुष। किस श्रीलंकाई शासक ने अपने आप को मौर्य सम्राट अशोक के आदर्शों के अनुरूप ढालने की कोशिश की? तिस।
किस जैन ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के जैन धर्म अपनाने का उल्लेख मिलता है? परिशिष्ट पर्वन। किस महीने से मौर्यों का राजकोषीय वर्ष आरंभ होता था? आषाढ़, जुलाई माह। किन किन दक्षिण भारतीय जातियों का उल्लेख अशोक के शिलालेख में किया गया है? चोल, पल्लव, सत्यपुत्र, केरल पुत्र। अशोक के बारे में जानने के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत कौन सा है? शिलालेख। अशोक के काल में कौन सी लिपि दक्षिण भारत में प्रवर्तित हुई थी? ब्राह्मी लिपि। अशोक का अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के बाहर भी पाया गया है। यह किस देश में पाया गया है? अफगानिस्तान। किस स्थान से अशोक के स्तंभ के लिए पत्थर लिया जाता था? चुनार। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते, यह किसकी उक्ति है? मेगास्थनीज। किस मौर्य सम्राट ने एक विदेशी राजा सीरिया के एंटियोकस प्रथम से अंजीर, शराब और दार्शनिक को भारत भेजने का आग्रह किया था? बिंदुसार। अशोक द्वारा कलिंग पर चढ़ाई की जानकारी के लिए कौन सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है? 13वां बृहत शिलालेख। बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था। इस प्रांत की पहचान करें। उज्जैन। किस शिलालेख में अशोक ने घोषणा की है कि सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं? प्रथम पृथक शिलालेख। कौन सी घोषणा युद्ध और हिंसा के प्रति अशोक के आंतरिक दुख को स्पष्ट करता है? कलिंग का पृथक शिलालेख। किस शिलालेख में अशोक की यह घोषणा अंकित है? किसी भी समय चाहे मैं खाता रहूं या रानी के साथ विश्राम करता रहूं या मैं अपने अंतःशाला में रहूं, मैं जहां भी रहूं मेरे महात्म्य मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए संपर्क कर सकते हैं। छठे शिलालेख में इसका वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में कौन अवरोही क्रम में जिला स्तर के अधिकारियों का नाम बताता है? प्रादेशिक, राजुक, युक्तक। विष्टि क्या है? बेगारी। अशोक के समय में मौर्य राजतंत्र के बारे में सही विशेषण क्या है? पैतृक निरंकुशवाद। मौर्य कला का सबसे अच्छा नमूना कौन है? स्तंभ। कहां से प्राप्त अभिलेखों से मौर्य काल में अकाल, सूखा जैसे दैवी प्रकोप के समय राज्य द्वारा राहत कार्य किए जाने का विवरण मिलता है? महास्थान, बांग्लादेश। सहगौरा, उत्तर प्रदेश। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार करने हेतु किसे भेजा था? महेंद्र और संघमित्रा को, दोनों को। अशोक के मनसेहरा एवं शहबाजगढ़ी से प्राप्त बृहत शिलालेख में किस भाषा का प्रयोग किया गया है? मनसेहरा पाकिस्तान में है, शहबाजगढ़ी पाकिस्तान में ही है। खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक और आरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सार-ए-कुना या कंधार अभिलेख। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 15 अधिकरण और प्रकरण 180। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने ग्रुप्स में इसे शेयर करें और जो भी इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।